इसके बाद इंटीग्रेशन 1 से 4 के बीच में करना है। इसमें यहाँ पे पी दिया है, यहाँ पे भी वेलोसिटी दिया है, यहाँ पे पी प्रेशर दिया है। तो इसमें सिंपली प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकालेंगे। तो प्रेशर को सिंपली इसमें क्या है, इंटीग्रेशन है पी इंटू डी बाई वी। तो इसमें इंटीग्रेशन है पी का मान कितना है, 5 के पावर वी टू द पावर 4। तो 5 है तो 5 को कांस्टेंट निकाल लिया है। इसके बाद वी टू द पावर 4 4 1 5 बाई 5। तो 5 से 5 कट गया, वी के पावर 4 तो वी के पावर 4 जब वी के पावर 5। तो वी का पावर 5 कितना है, 1 से लेकर के 4 के बीच में। इस एक बार 1 का मान रखेंगे, एक बार 4 का मान रखेंगे। 4 के पावर 5 कितना होएगा, 24 माइनस 1 ये 10,023। इसे पर क्या है, एक्स और टी का ग्राफ दिया गया है हमें। तो यहाँ पे x यहाँ पे t है, तो v1 बराबर क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी बराबर टेन थीटा होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे थीटा 2 है। यहाँ पे कभी देखोगे तो ये और ये कभी भी पैरेलल है नहीं, ये कभी पैरेलल हो ही नहीं सकता है। तो देखो थीटा ये ज़्यादा है, तो इसमें ये थीटा छोटा है, थीटा 1, क्योंकि थीटा 2 ज़्यादा है। तो देखो इंटीग्रेशन करते हैं, थीटा ज़्यादा है, थीटा छोटा है। तो डी बाई डी एक्स बाई टेन थीटा और डी बाई यहाँ पे ऐसे मानो ना, ऐसे थीटा है, तो टेन थीटा 2 बराबर डी बाई डी टी। तो सिंपली इसका फार्मूला देखो, इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स बराबर एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन अगर कांस्टेंट रहेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो सिंपली कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, ख़त्म कहानी। इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ यही बताने की कोशिश किया गया है कि इंटीग्रेशन किसी चीज़ का डिफ्रेक्शन करेंगे तो उसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो दोनों बराबर होगा, यही बताने की कोशिश किया गया है इसमें। डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस, ये है ना, ये इसका मान निकला ना, इसका डिफरेंस करेंगे फिर एक्स टू द पावर एन आ जाएगा। एक्स टू द पावर का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये हमारा ये आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब इसका इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं हम। एक्स के पावर 0 क्या होगा, कुछ नहीं, 1 होगा, तो 1 वही हो जाएगा डी एक्स। इसके बाद 0 में 1 जोड़ेंगे तो बटा में फिर 1, तो एक्स प्लस सी हम इसको लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे हम एक्स प्लस सी आराम से अपने मन से लिख सकते हैं। या फिर यह दर्शा रहा है कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन के बराबर होता है, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के बराबर होता है। इंटीग्रेशन डी वाई बराबर वाई प्लस सी, ईजिली हम इसको बाहर निकाल लेंगे, यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम वाई को यहाँ पे लिख सकते हैं, डी को यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद इस तीनों का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में क्या बड़ी चीज़ है, ये है एक्स टू द पावर 4/4 प्लस है एक्स टू द पावर 3/3, इसमें 2 कांस्टेंट हैं। इसके बाद 7x, वही कुछ है नहीं खास। इसके बाद देखो साइन कॉस में इंटीग्रेशन कॉस इंटू डी वाई बराबर साइन एक्स। ये कुछ फार्मूला है जो याद करने ही करने हैं। इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी वाई बराबर साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई डी एक्स। सिंपली यहाँ पे तुम्हें याद करना है कि कॉस ये साइन एक्स होता है, साइन का माइनस कॉस होता है, सेक का टेन होता है, सेक स्क्वायर प्लस डी एक्स बराबर टेन एक्स होता है। तुम्हें याद हो तो इंटीग्रेशन में ये होता है, डिफ्रेंशिएशन में साइन एक्स का मान कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का मान माइनस साइन एक्स होता है और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। इंटीग्रेशन एक्स के पावर माइनस एक्स से माइनस 1 बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, इसका एल एन लॉन पेयर एल एन एक्स प्लस जी होता है। इसी प्रकार डिफ्रेंशिएशन में देखो जस्ट इसका उल्टा है, 1 बाई एक्स बराबर एल एन होता है। इसके बाद इंटीग्रेशन
ई एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, ई के पावर ई एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या है, इसको ई एक्स सीधा सीधा लिख देंगे, डिफरेंशिएशन में भी ई एक्स को हम ई एक्स सीधा लिख सकते हैं। यहाँ पे सबस्टेशनल मेथड, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स को हम पढ़े हैं, कॉस एक्स को साइन एक्स लिख सकते हैं। इसके बाद साइन को माइनस कॉस लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर टेन लिख सकते हैं। इसके बाद 1/x को हम ln x लिख सकते हैं और ई एक्स को ई एक्स से लिख देंगे। इंटीग्रेशन कॉस 4x इंटू डी एक्स बराबर कोस एक्स को साइन एक्स में 4x बाई डिफरेंट 4x प्लस सी, तो सीधा सीधा साइन 4x बाई 4 प्लस सी। इसके बाद साइन 60 प्लस डी टी बराबर माइनस कॉस 6t बट्टे डी बाई डी टी प्लस 60। तो इस बार साइन 60 को क्या करेंगे, माइनस में साइन को लिख देंगे माइनस कॉस 6t का 6t बट्टा डिफरेंस कर देंगे 6t का। तो डिफरेंशिएंट में क्या करेंगे, ये टी का हटा देंगे, सीधा 6 लिख देंगे और यहाँ पे साइन है तो माइनस कॉस 6t सिंपली हम सीधा बना देंगे। यहाँ पे साइन 5y है तो 5y को सीधा हम 5 लिख देंगे, सेक स्क्वायर को लिख देंगे 10, अब 5y को हम यहाँ पे 5y लिख देंगे प्लस सी। इसी प्रकार ई एक्स है तो ई एक्स का फिर ई एक्स हो जाता है और डिफरेंशिएंस करेंगे अगर ई की पावर एक्स या 7x का तो यह 7 हो जाएगा। इसके बाद ई एट टी बराबर टी टी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 8 को 8 लिख दो और टी को टी में से ही लिख दो। ई के पावर 5y तो ई के पावर 5y बट्टा 5 डिफरेंशिएंस ln x लिख देंगे सीधा। तो देखो इंटीग्रेशन 1/ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी बराबर जेड मान लिया है, तो क्या होगा डी बाई डी जेड बराबर क्या होगा ax प्लस बी। तो ax प्लस बी का मान जेड है, डी जेड बाई डी जेड बराबर 1 होगा। इसी प्रकार हम ए डी एक्स बराबर बटा डी जेड बराबर 1 लिखेंगे, तो डी एक्स बराबर क्या होगा, डी एक्स बराबर ये भाग में तो गुना में चल जाएगा, ये गुना में तो भाग में चल जाएगा। इसी प्रकार इसमें ए 1/a क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/a को निकाल लिया है, इसमें 1/a कांस्टेंट है। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी गुने जी लिखेंगे 1/a गुने डी जेड तो सिंपली जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 बटा जेड को हम सिंपली ln जेड बाई ए प्लस सी लिख देंगे, ln ए एक्स प्लस बी बाई 1a लिखेंगे तो प्लस सी। तो मतलब सीधा सीधा इसको एक ही फार्मूला आया, फिर याद कर लो या फिर रट लो, लेकिन यही होगा ln जो मानेंगे वो जेड हो जाएगा, बट्टा में ये ए आ जाएगा प्लस सी का दिया है तो कॉन्स्टेंट को लिख देंगे। फिर इंटीग्रेशन 1/4x प्लस ए, यहाँ तक तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का। अब देखेंगे वेरिएबल का, जब 2 बट्टा में पहले तो सिंपली सिर्फ वेरिएबल लिखा रहता था तो हम निकाल लेते थे, अब वेरिएबल भी लिखा है और ऊपर में अथी कांस्टेंट भी लिखा है, तो सिंपली 1/4x प्लस 5x है, तो हम पढ़े हैं तो ln इंटू 4x प्लस 5 बाई 4x प्लस 5 का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, सीधा सीधा लिख देंगे। इसको छोड़ो, जिसमें वेरिएबल लगा होगा ना, जिसका पावर 1 होगा तो उसको वेरिएबल को हटा करके सीधा 4 लिख देंगे। इसके बाद ln 1/1 पट्टा में है तो मतलब पता है 1/x बराबर होता है ln/x, तो इसको मतलब x मान लो तो ln x के जगह पर इसका मान रख दो, हो गया बराबर सी प्लस 1/4 ln 4x प्लस सी। इसी प्रकार 8x प्लस 4 है तो इसको 8 को यहाँ पे लिख दो 7 ln 8x प्लस 4। इसके बाद 4 है तो 4/5 है, 4/5 है तो निकाल लो उसको, सिंपली यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 एक को होगा। इसके बाद 4 यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद ln लिख देंगे 5x प्लस 6। इसके बाद 8x है तो सिर्फ जिसमें वेरिएबल लगा है 8, वेरिएबल लगा है x का पावर 1 है तो सीधा ये 8 लिख दिए। इसके बाद 3 लिख देंगे क्योंकि यह कांस्टेंट है और
ln में इसका मान लिख देंगे 8x + 4, यही हो जाएगा। सिंपल है। इसके बाद ये कुछ है, जैसे देखो 3 sin x बराबर क्या होगा, ये दूसरा चीज़ लगता है, क्वेश्चन है। देखो इंटीग्रेशन sin t माइनस cos t प्लस टी क्यू प्लस 3t² प्लस 4 का इसका इंटीग्रेशन करना है, तो करो अपना। इधर देखो इंटीग्रेशन में है π/2 से sin x इंटू डी एक्स, तो सिंपली बराबर में लिख देंगे sin x को लिखेंगे माइनस cos x, इसके बाद π/2 से 0 से लगा के π/2 तक, इसके बाद π/2 कितना होता है 90 डिग्री ना, तो cos 90 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री, cos 90 माइनस cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 और cos 0 डिग्री का 1, तो ये हो गया 1। इंटीग्रेशन π/0, तो sin x इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा माइनस sin x का क्या होता है माइनस cos x, पाई का मान 180 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री का मान cos 0, तो cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, ध्यान से समझो। देखो साइन में अगर साइन का ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, तो इसमें देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 है, 90 का 1, इसके बाद 90 का 1, 180 का 0, साइन में 90 का देखो ऐसे ऐसे अपने दिमाग में ग्राफ बनाना है कि साइन में 0 से स्टार्ट हो जाए, तो 90 का 1, 180 का 2, मतलब 180 का 0, इसके बाद 270 का -1, इसके बाद फिर 360 का 0। जबकि कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, मतलब cos 0 का मान 1 से चालू होता है ना, तो इसमें cos 0 का मान 1, इसके बाद cos 90 का मान 0, cos 270 का मान -1, cos 360 का मान 0, सॉरी यहाँ पे 180 का मान cos 180 का मान -1, cos 0 का मान 1। तो ये एक याद करने का तरीका है। कॉस में क्या से शुरुआत होता है 1 से sin 0, मतलब cos 0 का मान होगा 90, cos 0 का मान होगा 1, cos 90 का मान होगा 0, cos 180 का मान होगा -1, cos 270 डिग्री का मान होगा 0, cos 360 डिग्री का मान होगा 1। इसी प्रकार याद करना है, मतलब याद करना एक तरीका है, या फिर नहीं हो रहा है तो बस 3 को याद कर लो। इंटीग्रेशन यही हो गया, तो क्या होगा साइन पाई से लेकर के कितना था, तो सिंपली साइन एक्स है, तो साइन एक्स का रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x माइनस cos x। इस बार पाई का मान 180 है, तो एक बार x के जगह पर 180 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो 180 माइनस cos 180 प्लस cos 0, 1 प्लस 1, cos 180 का मान कितना है -1, इसका मान 1, तो माइनस इंटू -1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। इसी प्रकार ये भी करना है, एकदम इजी होला है। इंटीग्रेशन π/0 cos x को लिखेंगे सिंपली sin x का मान एक बार 180 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, sin 180 माइनस sin 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। इसी प्रकार यहाँ पे भी है इंटीग्रेशन π/4 और π/4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 तक, π/4 कितना होगा 45 डिग्री, तो साइन का माइनस cos x है, x का मान एक बार 45 डिग्री देखेंगे, एक बार 0 डिग्री देखेंगे, माइनस cos 45 डिग्री बराबर क्या होगा -1/2 + 1, तो इसका हो गया आंसर। इसी प्रकार हौले से आराम से बनाना है। इसके बाद चौथा नंबर क्या है f(x) बराबर √x प्लस 1/√x बराबर x के पावर वही 1/2 लिख सकते हैं, प्लस -1/2, माइनस धपा गया यहाँ पर, -1/2 x की पावर -1/2, ये छोटा फार्मूला है फार्मूला। इसके बाद क्या है f(x) बराबर x की पावर 2/1/x के पावर 1। सिंपली हम क्या लिखेंगे 2x, यहाँ 1 को 2 से बनाएंगे तो 2x, यहाँ पे x को 1 माइनस लिख सकते हैं, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो -1 ही होगा, तो 2, फिर इसका डिफरेंस करेंगे f2 मतलब क्या दोबारा डिफरेंस करेंगे, तो फिर x हट जाएगा, 2 को
मतलब यहाँ पे एक इसके पावर में एक है, एक से 2 को करेंगे तो 2 बराबर -1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार किसी किसी में इंटीग्रेशन एक बार 2 बार 3 बार 4 बार करना पड़ता है। जैसे इसमें देखो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो पहला बार इंटीग्रेशन क्या तो क्या होगा, 3 एकम 3 3x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x, इसके बाद 2 एकम 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर इसका इंटीग्रेशन किया तो 3 दूना 6x माइनस एक्स की पावर मतलब 1 माइनस, तो माइनस से 6 हो गया। इसके बाद 2x मतलब 2x पर -6 बराबर 0, तो सीधा सीधा 6x बराबर 6, तो 6 से 6 कटेगा तो x का मान 1 आ जाएगा। यही कुछ तरीका है। इसके बाद डिफरेंशिएशन इसी प्रकार करना है, करते हुए आगे बढ़ जाना है। इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर 2 प्लस 3 इंटीग्रेशन है। इसके बाद x/2 प्लस 3 है, तो इसको 2 भागों में बांट देंगे, तो x/2 इंटीग्रेशन x/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू 3 है कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल दिया इंटू डी एक्स हो गया। इसके बाद इसका मान दिया है -2 से लेकर 4 तक, तो 1/, इसमें भी कांस्टेंट क्या है 1/2 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन -2 से लेकर 4 तक डी एक्स बराबर, तो सीधी यहाँ -2 है, 1/2 एक्स का पावर, एक्स में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2/2 प्लस है यहाँ पे x ये नहीं है, तो सिंपली हम लिख देंगे x का पावर 4 ये वाला, तो क्या होगा 1/, तो सबसे पहले x का पावर 4 लिखेंगे, तो x का पावर 4 क्या होता है यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स का पावर 4, तो x का पावर 4 का मतलब 4 का पावर 2 कितना होगा, 4 का 16/2। इसके बाद एक बार माइनस में रखेंगे, तो माइनस में -2 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस 2 दूना 4। इसी प्रकार इसमें सिंपली तीन यहाँ से ले लिया है, x का पावर 4 लिख दिया है, तो सिंपली 3x का पावर 4, जब कुछ नहीं रहता है तो इसका पावर x का पावर 4 लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा 8, तो 8 बाई फिर 4 प्लस 4 8 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 4, यही हो गया क्या आंसर। इसी का डिफरेंशिएट करना है, x² प्लस बटा 5 प्लस 1 बटा x का पावर क्यूब है, तो 1/5 को अलग अलग करेंगे, तो इसके बाद 1/5 कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1/5 को निकालेंगे, डिफरेंशिएशन x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स का पावर -3, एक्स का पावर 3 को ऊपर में ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें बनाना है, इसी प्रकार 1/5 से इंटीग्रेशन 1/5 से एक्स का पावर 2 है, तो 1 जोड़ देंगे तो 3/2 माइनस प्लस है, प्लस एक्स का पावर -3 है, तो इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो एक्स का पावर 2/2 होगा, तो 1/5 दिया 15 इंटू 2 का पावर 3 क्या होगा 8 प्लस यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है नहीं है, तो वही हो जाएगा। फिर एक्स 2 का पावर 2 होगा 4/2 से 2 हो जाएगा, तो 7/15 उसमें 2 जोड़ देंगे, तो कुछ आंसर ये आ सकता है, ये आएगा -1/2 -1/2। यहाँ पे क्या क्या है 8 में से गया तो 7/15 प्लस एक्स का पावर 2 का पावर 2 तो 4/2, तो यहाँ पे -1 कॉमन ले के बनाया है। इसके बाद इंटीग्रेशन 4/2 इंटीग्रेशन एक्स का पावर 4/7 प्लस 3 एक्स का पावर 5, तो इस दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो 1/7 इंटीग्रेशन एक्स का पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस 3 बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन एक्स का पावर -5 इंटू डी एक्स, तो 1/7 एक्स का पावर 5 1 जोड़ेंगे तो 5 को फिर नीचे लिख देंगे, प्लस 3 एक्स का पावर -5 में से 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा एक्स का पावर -4/4, 0 से लेकर के 1 से निकालना है, तो 1/7 हो गया, तो
7 5 35, एक्स 5 की जगह पर एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी लिख दिया है। 3 होगा तो 3/4। यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस में लिखा है, माइनस कर दिया है। इसके बाद लिखा है कि 0 का पावर मतलब 0 को पावर 5 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 का पावर 5 0 होता है, 0 का पावर 2 होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली 0 यहाँ नहीं रखाता है, लेकिन कुछ अलग तरीक़ा से रखाता है। लेकिन शॉर्टकट बनाने के लिए हम यहाँ रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं रखाता है। यहाँ पे इसका मान 1 भी नहीं हो सकता है, तो बताइए क्या था। इसके बाद देखो +3/4 इंटू एक्स के पावर 4 क्या 1 रखेंगे तो फिर वही आ जाएगा 1, और 0 रखेंगे तो 0 आता है। इसमें इंटीग्रेशन में ये अलग फार्मूला है। इसके बाद इसका मान -1/0 1 -1 0 1/1/35 चौका 190 तो नहीं होते हैं, 70 दूनी 140। स्ट्रेट लाइन ये अब दूसरा है। देखो इसमें y बराबर 4x + 8 है, तो इसमें m हम मानते हैं 4 को, और कांस्टेंट है इसमें क्या 8। इसी प्रकार हम लिख देंगे 8/0, और अगर -2 रखेंगे तो ये भी आ जाएगा 0। तो m स्लोप tan थीटा बराबर m क्या है, इसमें 4 है। तो इसमें हम अगर x का मान 0 रखेंगे, अगर हम इसमें y का मान 8 रखेंगे, तो यहाँ पे हम रख दिए हैं 8 बराबर 4x + 8। तो सिंपली 8 में डालिएगा तो 0 हो जाएगा। अब वहीं पे y का मान 0 रखेंगे तो इसका -8 जाएगा, -8 4 दूना -2 हो जाएगा। इसके बाद ये ग्राफ बनाया गया है, इसमें 0 8 को एक जगह दर्शाया गया है, और x का मान 0 और 8 को एक जगह दर्शाया गया है, और -2 x का मान -2 और 0 को एक जगह दर्शाया गया है। मतलब -2 इतना दूर है और 0 से लेकर 8 इतना दूर है। इसके बाद क्या है, m स्लोप tan थीटा बराबर क्या होगा p/h। तो p का मान 8/2 दूरी तो प्लस में होता है ना, तो 8/2 बराबर 4। उसके बाद y बराबर y इंटीजर बराबर y इंटीजर तो सीधी 8 हो जाएगा। मतलब c जो होता है ना कांस्टेंट, वही हो जाएगा क्या 8। अगर निकालना है, कहीं पे तुमने ग्राफ दे दिया है, अगर ये निकालना है तो सिंपली इसी तरीका से निकाल लेंगे। tan थीटा बाय मतलब इसको इधर में से 2 से भाग दे देंगे, और c जो लिखा है यहाँ पे जो ऊंचाई है y का मान, वो सीधा c लिख देंगे। कहीं पे भी हम अगर बनाए हैं तो इसमें वह तो पहला बात समकोणों पर इंटीग्रेशन काम करता है, लेकिन अगर हम उसमें ये करेंगे तो इसका मान भी मतलब इसी प्रकार का ग्राफ बनेगा सबका। इसमें क्या है, इसमें क्या है y का पावर 3x - 6 में x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 0, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान -6 आएगा। ये कुछ है क्वेश्चन। इसी प्रकार 0 से लेकर -8, तो ये हो गया 8। ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री अपने आप हो जाएगा। इसमें है कुछ खास नहीं। y का मान 6 है, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है तो y का मान 6 होगा, अगर ऐसे लिखा है तो y का मान -6, अगर दाहिने में से काटा है तो 3 है, बाएं में काटा है तो माइनस में। मेथड 1 है y बराबर x + c में। देखो यहाँ पे 0 से 3 है और इसमें -4 से 0 है, तो हम पढ़े हैं tan थीटा क्या भाग दे देंगे, सिंपली 3x/4 प्लस c में क्या होता है 3 होता है, तो 3 को लिख देंगे। या फिर ऐसे बना सकते हैं, या फिर मेथड 2 है y बराबर y इंटर मतलब y इंटर से मतलब y का कितना है तो 3 है, y का ऊंचाई कितना है तो 3 प्लस x/x इंटर x को कितना है मान तो -4, तो रख दिया -4। y बराबर 3x/4 + 3 हो गया, यही आंसर। इसी प्रकार बनाते हैं।
यहाँ पे क्या है, tan थीटा पॉजिटिव में निगेटिव। देखो अगर tan थीटा का मान क्या है, अगर 90 मतलब क्लॉकवाइज है, m का मान प्लस भी m बराबर प्लस माइनस m जो होता है क्या होता है, m इसमें देखो क्या होता है, m 3x/4 मतलब y इंटीजर y एंटर बाय 4, मतलब इस दोनों का मतलब भाग देते हैं, 3/4 को भाग दे देंगे तो वही हो जाएगा। तो सिंपली इसमें अगर एंगल इस साइड से रहेगा तो पॉजिटिव, m का मान भी पॉजिटिव, और इस साइड रहेगा तो मतलब इस साइड झुका रहेगा तो निगेटिव, m का मान भी निगेटिव। तो सिंपली देखो यहाँ पे क्या है, x का मान पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कांस्टेंट में देखो, इसके बाद मतलब एक तरह से कहा जाए तो कौन किस में बना है, उसमें है तो निगेटिव हो जाएगा, जीरो है तो c का मान जीरो हो जाएगा, और m का मान पॉजिटिव रहेगा, m का मान जीरो, m का मान एंटी क्लॉकवाइज, यही है छोटा क्या देखोगे। इसके बाद मैक्सिमम प्रोबोला मतलब पहला बोला तो y बराबर ax² प्लस bx प्लस c है। तो सिंपली ये ग्राफ है y बराबर ax² का, यह है y माइनस ax² का, यह है y a y x बराबर a y² का, x बराबर माइनस a y² का है। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कुछ ऐसा है, वेलोसिटी स्क्वायर इंटू टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू √t का ग्राफ कुछ ऐसा है, बेसिक ग्राफ ऑफ सर्कल क्या सुनना फ्लिप होता है जो कहीं मतलब फुटबॉल से जो कहीं ऐसे रहता है, मतलब फुटबॉल जैसा नहीं कि जब हम फुटबॉल को फचका देते हैं तो वो फ्लिप बन जाता है। दूरी से तो पड़े x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फ्लिप में क्या होता है कि सेम मीनार सेम एक्सेस सेम होगा, मेजोर x² बाई एगो फार्मूला है फ्लिप में, ये याद रख लो, x² बाई 1/a² प्लस y² बाई b² बराबर 1। बेसिक केस में कुछ यही है कुछ चीज़ें छोटी छोटी, इसको हम इसमें बताया गया कि दशमलव में कैसे बदलें किसी भी चीज़ को। मैक्सिमम मिनिमम महत्वपूर्ण है तो उसी को पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमा तो dy/dx स्लोप 0, d²/y/dx² बराबर 0 से बड़ा हो जाएगा। उसमें मैक्सिमम मिनिमा में क्या कहा गया है, अगर थीटा बढ़ेगा तो मैक्सिमा थीटा धीरे धीरे, अगर घटेगा तो मैक्सिमा, थीटा धीरे धीरे बढ़ेगा तो मिनिमा। तो देखो यहाँ पे थीटा धीरे धीरे घट रहा है तो ये होगा मतलब एक ऊपर में जाएगा मैक्सिमा में थीटा धीरे धीरे घटता है, स्लोप धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब मैक्सिमम मिनिमम क्या है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36 प्लस 11 है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। 3 दूना 6x² माइनस 15 दूना 30x प्लस 36 है बराबर 0। तो 6 कॉमन लेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, x इंटू x माइनस 5 बराबर माइनस 6, x का मान 2 और 3 आया। तो इसके बाद x का मान 2 रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे तो अर्धे से आएगा, x का मान 3 रखेंगे तो कुछ और आएगा। अगर कहीं पे इंटीग्रेशन दिया हो ना 1 प्लस माइनस x का पावर n का मान अगर 1 से बहुत छोटा हो ना तो हम सिंपली इसे जैसे 1 माइनस 0.2 है ना, तो इसको हम 1 प्लस 0.002 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.001 भी लिख सकते हैं। देखो
तो इसमें कुछ नहीं किया है, 102 से भाग दे दिया है, इसके बाद लिख दिया बाहर निकाल दिया रूट अंडर का 1/3 है। तो सिंपली कुछ नहीं किया है, मतलब सबसे पहले तो 1000 से भाग दे दिया है, तो इसका मान 1000/1000 तो 1 हो गया, प्लस 0.003 हो गया, इसको 3 से भाग दे दिया है, तो कुछ ये आया आंसर। कुछ ज़्यादा खास है नहीं। इसके बाद अगले चैप्टर में वेक्टर पढ़ेंगे, ये वाला याद रखो, GN बराबर GM बाई RH² इंटू 1 माइनस RH/2